विष्णुवे नमः। भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ प्रत्येक माह में आने वाली जो एकादशी होती है, उस एकादशी के विषय को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। विशेष करके यह एक ऐसी एकादशी जिस एकादशी के व्रत करने से पूरे 12 एकादशी 12 महीनों की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इतना इस एकादशी का महत्व है। ठीक आप समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय पर। इस विषय को निर्जला एकादशी का महत्व, निर्जला एकादशी कब किया जाए, निर्जला एकादशी करने के पश्चात जो पारण को लेकर के बहुत भ्रम है, क्योंकि पारण का बहुत महत्व है, आदि आदि विषयों पर और क्या क्या करना चाहिए, इन समस्त विषयों पर मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ। आप सबसे मेरा आग्रह है कि इस पूरे वीडियो को आप अवश्य देखें, और इस वीडियो के ठीक नीचे एक लिंक है जो कि हमारे YouTube चैनल का लिंक है। उस लिंक पर आप क्लिक करके जा करके पूरे इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए अब विषय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो निर्जला एकादशी की तिथि क्या है। सही शास्त्रीय जो है ज्योतिष और धर्मशास्त्र के अनुसार वास्तविक में किस तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रहना चाहिए, तो इसका उत्तर ये है, चूँकि आप सबसे बता दूं कि 9 जून 2022 दिन गुरुवार की रात्रि, शेष रात्रि 2:16 से एकादशी प्रारंभ हो जा रही है, जो कि 10 जून की रात्रि, शेष रात्रि अर्थात जो है 11 तारीख लग जाता है इंग्लिश के अनुसार, लेकिन ज्योतिष में उसको हम शेष रात्रि मानते हैं। वह शुक्रवार की रात्रि, शेष रात्रि जो है 1:16 तक जो है यह एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूरी जो है रहने वाली है। अर्थात गुरुवार की रात्रि से प्रारंभ होकर के और जो है शुक्रवार की रात्रि, शेष रात्रि 1:16 तक जो है यह एकादशी रहेगी। और एकादशी तिथि के जो प्राप्त जो नियम है निर्णय सिंधु के अनुसार या व्रत महोत्सव में या अन्य जितने भी ऋषियों के द्वारा उनके अनुसार कहा गया है कि दशम्योर्कोदयो चेत स्यात् स्मार्तानां वेद इष्यते वैष्णवानां तो पूर्वं स्यात् घटकानां चतुष्टये। अर्थात दशमी तिथि यदि 55 घटी भी एकादशी 56 घटी पल हो तो एकादशी के दिन स्मार्त एकादशी व्रत होगा। यानी कि स्मार्त और वैष्णव, कौन सा स्मार्त किसे कहते हैं और वैष्णव किसे कहते हैं, तो वैष्णव जो होते हैं वो विशेष करके साधु सन्यासी होते हैं। स्मार्त यानी कि हम और आप, यानी गृहस्थ आश्रम वाले। और इससे भी एक विषय आपको बता दूं कि स्मार्त और श्रौत दोनों विषयों के बारे में हमने इसके पूर्व में चर्चा किया है अपने YouTube चैनल पर, आप उसको देख सकते हो। उसका भी लिंक जो है नीचे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के एकादशी जो व्रत है, इस एकादशी व्रत को विशेष रूप से कहा गया है कि यदि दशमी तिथि 55 घटी भी रहती है, अर्थात एकादशी के पूर्व, अर्थात गुरुवार यानी कि 9 तारीख को दशमी जो थी वह दशमी जो है 55 घटी से भी जो है अधिक रहती है, अर्थात वह इस बार की जो एकादशी रही है वो लगभग 55 घटी से ज़्यादा रहती है। और 60 घटी से एक भी पल अधिक अगर यदि एकादशी तिथि रहता है तो निश्चित रूप से दूसरे दिन, तो निश्चित रूप से एकादशी का जो व्रत है वह एकादशी और द्वादशी दोनों ही व्रत करने वाले, यानी कि वैष्णव और स्मार्त, चूँकि वैष्णव जो होते हैं वह दशमी विद्या एकादशी का व्रत नहीं रहते, जबकि स्मार्त जो होते हैं यानी कि गृहस्थ जो होते हैं वह दशमी युक्त जो है एकादशी का व्रत किया जा सकता है, वो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्मार्तों के लिए एक दिन पहले एकादशी व्रत करना पड़ता है, और जो वैष्णव हैं उनको एक दिन के पश्चात अर्थात द्वादशी में वो एकादशी का व्रत रहते हैं। तो इसलिए यानी कि गृहस्थों के लिए विशेष रूप से एकादशी व्रत रहने की अपेक्षा विशेष रूप से
द्वादशी तिथि में पारण का विशेष महत्व है, जबकि यह जो व्यवस्था है वह साधु सन्यासी अर्थात स्मार्थ के लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर के वैष्णवों के लिए नहीं है। तो वैष्णव जो है वह एक दिन के बाद यानी कि द्वादशी तिथि में व्रत करते हैं। इस बार की जो एकादशी तिथि है वह निर्विवाद रूप से इस बार की जो एकादशी तिथि है वह वैष्णव और स्मार्त अर्थात गृहस्थ और साधु सन्यासी दोनों ही लोगों को 10 जून को ही अर्थात शुक्रवार को ही एकादशी तिथि में व्रत रहना चाहिए। और इसमें जो है चूँकि इस बार विशेष रूप से यह जो एकादशी है वह शुक्रवार को पड़ रही है, इसलिए यह एकादशी जो है सिद्धिदा एकादशी हो गई है। और उसके साथ साथ में चूँकि जो भीम हैं पांडवों में जो है सबसे बलशाली जो रहे हैं भीम, चूँकि यह व्रत भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। जो कथा जो मिलती है पुराणों में पौराणिक संदर्भों के आधार पर यह इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी है, चूँकि भीम ज़्यादा वह भोजन करते थे और उसके पश्चात एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिस व्रत एक दिन के व्रत करने मात्र से मुझे पूरे महीने की जो है एकादशी व्रत करने से राहत मिल जाए, चूँकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मैं व्रत रह नहीं पाता। तो कथा यही है कि उस पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत अर्थात इसमें केवल आचमन कर सकते हैं, जबकि जल जो है कंठ से नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा अर्थात निर्जल बिना जल और बिना अन्न का यह व्रत एकादशी जो है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को करना चाहिए। इसलिए इस व्रत का चूँकि इस व्रत में कथा जुड़ गया भीम का, इसलिए इस एकादशी का नाम एक जो है भीमसेनी एकादशी भी हो गई। अब इसके पश्चात ये तो तय हो गया कि आपको एकादशी व्रत रहना किस दिन है। तो एकादशी व्रत आपको रहना है जो है 10 जून को ही रहना है। और पारण के लिए चूँकि शुक्रवार की रात्रि शेष 1:16 पर ही एकादशी समाप्त हो जा रही है। इसका मतलब यह है कि आपको 11 जून को सुबह प्रातः काल उठ करके और जो भगवान विष्णु हैं उनके विग्रह का उनके रूप स्वरूप का जो है ध्यान करते हुए पूजा पाठ करने के पश्चात, चूँकि इस निर्जला एकादशी व्रत के पारण के पूर्व या पारण करने के पहले जो है शर्करा अर्थात शक्कर यानी कि जो है और एक जल पात्र भरा हुआ पात्र यानी कि पूरा जल से परिपूरित पात्र यानी कि जो है जल और भरा हुआ घट और इसके साथ साथ में जो है शर्करा यानी कि शक्कर या गुड़ इस प्रकार का जो है वह किसी ब्राह्मण को दान करने से बहुत उसका महत्व है, बड़ा उसका प्रभाव है। ऐसा कहा गया है धर्मशास्त्रों में कि और वो जो पात्र का जो दान करना है वह एक छोटा सा मंत्र है देव देव ऋषिकेशम संसारारणवतारका उदकुंभ प्रदानेन यास्यामि परमां गतिम। अर्थात जो है हे प्रभु यह जो उदक जो कुंभ है यानी कि जल से परिपूरित जो कलश है कुंभ है घट है, इस घट को मैं आपको जो है शर्करा युक्त में दे रहा हूँ ताकि यह पूरे वर्ष की एकादशी तिथि में यदि किसी भी प्रकार के मेरे द्वारा व्रत करने पर कोई त्रुटियां रह गई हों तो उन त्रुटियों की क्षमा प्रार्थी हो जाए और मुझे पूरे एकादशी का फल प्राप्त हो जाए। इस एकादशी व्रत का इतना महत्व है कि इस व्रत के दिन जो है अगर यदि आप इस प्रकार का यदि आप जो है दान करते हैं तो आपको निश्चित रूप से कई प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि एकादश्यायाम ये जो है ना ये जो व्रत है वह एकादशी तिथि के दिन एकोदिष्टाम विश्वे देवा प्रपूजितः अर्थात जो है इसमें विश्वे देव एकादशी के जो स्वामी हैं वह भगवान विश्वे देव हैं, जो भगवान सूर्य के स्वरूप के जो हम लोगों के जो पितृ हैं
तो यदि कुंडली में पितृदोष हो या किसी भी प्रकार के कारण किसी भी प्रकार से जो है ऐसे कोई दोष हों जिन दोषों की वजह से आपके धन धान्य या यश और कीर्ति में यदि बाधा पहुंचती है, तो निश्चित रूप से आपको इस प्रकार के जो है व्रत के दिन विश्वदेव की पूजा करनी चाहिए। प्रपूजितः एकादश्याम कोदिष्टाम विश्वे देवा प्रपूजित प्रजाम पशुम धनम धान्यम प्रयच्छन्ति महिम तथा। अर्थात जो है उस व्यक्ति को जो भी इस वक्त निर्जला एकादशी के दिन व्रत करते हुए यदि वह विश्वदेव का पूजा करता है और शर्करा और उदक कुंभ का दान करता है, स्वर्ण और द्रव्य का दान करता है, उस व्यक्ति को धन धान्य और पशु इत्यादि चीज़ें सभी चीज़ों की परिपूर्णता जो है हो जाती है। कुल मिलाकर के इस व्रत को करने का बहुत महत्व है। और विशेष रूप से ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य और चंद्र का अंतर 121 डिग्री से लेकर के और 100 जो है 32 डिग्री के बीच होता है तो एकादशी पड़ती है। और एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है। और वही कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह 301 डिग्री से लेकर के और 312 डिग्री के मध्य जब सूर्य और चंद्र की का जब अंतर होता है तब कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ती है। तो ये दोनों जो एकादशियों हैं एकादशियाँ तिथि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और ये भगवान विष्णु के पूजा अर्चना करने के लिए निश्चित रूप से बहुत ही शुभप्रद होता है। तो कुल मिलाकर के धर्मशास्त्र के अनुसार कुछ लोगों के मन में भ्रांति है कि शुक्रवार के दिन यदि एकादशी तिथि हो तो उसका पारण चूँकि स्वभावतः द्वादशी तिथि अर्थात दूसरे दिन शनिवार को होगा, तो इस प्रकार से शुक्र शनिचरी एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। किंतु आप सबके प्रश्न हमसे द्वारा किए गए हैं कि इस प्रकार का जो है इस पर आपका क्या अभिमत है। तो मेरा कोई अभिमत व्यक्तिगत नहीं होता, मेरा जो भी अभिमत होता है वह धर्मशास्त्र के अनुसार होता है, शास्त्र आधारित होता है। और शास्त्रों में इस प्रकार का कोई भी जो है तथ्य नहीं प्राप्त होता है कि शुक्रवार के दिन यदि एकादशी हो तो शनिवार के दिन पारण नहीं होता है और पारण करना उचित नहीं है, ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं आया। इस कुल मिलाकर के शुक्र शनिचरी एकादशी की जो मान्यता है वह दंत कथाओं पर आधारित है, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। इसलिए यह निर्जला एकादशी व्रत जो है चूँकि शुक्रवार को 10 तारीख को पड़ रहा है, इसका पारण चूँकि शनिवार को होगा यानी कि दूसरे दिन होगा, इसलिए आप सबको शनिवार को होगा, इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं आप सभी को यह व्रत जो है निश्चित रूप से करना चाहिए। चूँकि इस व्रत के करने मात्र से पूरे 12 महीनों की जो एकादशियाँ हैं उन एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। साथ साथ में इस बार तो शुक्रवार को पड़ रहा है इसलिए एकादशी सिद्धिदा हो गया है, इसलिए आप सब जो है जरूर एकादशी का व्रत रहें। भगवान विष्णु का दूसरे दिन विग्रह उनका पूजा अर्चन करने के पश्चात जो है भगवान श्री जो नारायण हैं उनके मंत्र का निरंतर एकादशी तिथि में व्रत रहते समय हर व्रती को उनके मंत्र का जप करना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह जो मंत्र है इस मंत्र का अत्यधिक जप करना चाहिए। आप सभी से मेरा आग्रह कि आप एकादशी व्रत जरूर रहें और एकादशी से जुड़ा हुआ व्रतोपवास से जुड़ा हुआ कुछ वीडियो हमने पहले ही प्रेषित किया है इस YouTube चैनल में, जिसके लिंक इस वीडियो के ठीक नीचे दिया गया है, आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। आप सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राम।